आज के वीडियो में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अंतर्वेशन या इंग्लिश में जिसको इंटरपोलेशन बोला जाता है। ठीक है ना। तो अंतर्वेशन सबसे पहले हम समझते हैं अंतर्वेशन क्या होता है और अंतर्वेशन किस तरह से किया जाता है ये हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, जनरली अंतर्वेशन का मतलब ये होता है किसी दिए गए x के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट करना। जनरली यही इसका की डेफिनेशन है। अगर आपको x की कोई वैल्यू गिवन है, एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में x के कुछ मान दिए हुए हैं और उस x के लिए कुछ y के मान दिए हुए हैं, लेकिन x की ऐसी वैल्यू जो उस टेबल में मिसिंग है, टेबल में नहीं है और आपको उसके लिए y कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो अंतर्वेशन होती है या इंटरपोलेशन होती है। ठीक है ना। मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास x और y एक टेबल है हमारे पास। इस x में कुछ वैल्यू दी हुई है 5, 10, 20 एंड सो ऑन। ऐसे ही 25, 100, 400 ऐसी कुछ वैल्यू आपको दी हुई है। क्या वैल्यू दी है? इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, आपसे बोला जाए कि चलो 5 के लिए तो 25 हो गया, 10 के लिए 100 हो गया, 20 के लिए 400 हो गया। आपसे बोला जाए कि अगर y बराबर मतलब x इक्वल टू अगर 15 है तो x इक्वल टू 15 पर y कितना होगा, y की वैल्यू क्या होगी। तो यही प्रोसेस यहां पर जो कुछ आप कर रहे हैं, जो प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हैं वो इंटरपोलेशन होती है। इसी को कई बार ऐसा भी जाना जाता है कि ये कई बार कुछ बुक में आपको एक्स्ट्रापोलेशन भी मिलेगा, एक वर्ड एक्स्ट्रापोलेशन, या हिंदी में इसको बोला जाता है वाहिरवेशन। ये कब बोला जाता है? जैसे कि अभी मैंने बोला कि भाई ये जो x इक्वल टू 15 के लिए आपको y कैलकुलेट करना है, ये x इक्वल टू 15 इस रेंज के अंदर आ रहा है ना, रेंज में आ रहा, कहीं यहां पर आ रहा है 15। तो अगर जो भी वैल्यू आपको दी गई है, जिस x के लिए आपको y कैलकुलेट करना है, अगर y उस टेबल में जो x की जो रेंज है उस रेंज के अंदर आ रहा है तो उस केस में वो इंटरपोलेशन कहलाएगा। समझ गए ना। अगर उस रेंज के अंदर ही है, जैसे अभी हमारे पास 5 से लेकर 20 तक की वैल्यू है, हमें जिस x के लिए y कैलकुलेट करना है वो इस 5 से 20 की रेंज के अंदर आ रहा है, तो हम इसको इंटरपोलेशन या अंतर्वेशन बोल देंगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई x इक्वल टू 1 के लिए y कितना होगा, है ना, x इक्वल टू 1 के लिए y कितना होगा। अब हमारा टेबल कहां से स्टार्ट हुआ, 5 से, 1 इससे बाहर आ रहा है इस रेंज के, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रापोलेशन या वाहिरवेशन। है दोनों एक ही, फार्मूला दोनों के लिए एक ही अप्लाई किया जाएगा, केवल आपको समझना है कब इसको अंतर्वेशन बोला जाता है, कब इसको वाहिरवेशन बोला जाता है। ठीक है ना। अब अंतर्वेशन और वाहिरवेशन के जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से आ सकते हैं। आपको जो दो क्वेश्चन रहेंगे दो तरीके से रहेंगे। पहला ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें x की वैल्यू में इक्वल इंटरवल दिया होगा, या इसको हम बोलते हैं समान अंतराल दिया हो, या फिर दूसरा टाइप क्वेश्चन का हो सकता है असमान अंतराल वाले, मतलब x की वैल्यू में असमान। जैसे समान अंतराल मतलब जैसे यही वाला टेबल है, देखो मैं यहां से लेता हूं 0, 10, 20 ऐसे दिए हुए x, सब में 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, ये इक्वल इंटरवल वाले क्वेश्चन होंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है 1, 5, 7, 10। अब देखो यहां पर अलग अलग डिफरेंस चल रहा है, ये असमान अंतराल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो समान अंतराल और असमान अंतराल, इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल, दोनों के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। हम 1 बाय 1 उन मेथड्स को इन वीडियो के जरिए समझेंगे। सबसे पहले मैं इक्वल इंटरवल वाले क्वेश्चंस के लिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। ये वाला एक पहला फार्मूला वो है न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र। न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र ध्यान रखना, ये दो होते हैं, न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र और न्यूटन का पश्च अंतर्वेशन सूत्र। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। पश्च अंतर्वेशन को न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये दोनों ही, पहले अभी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, ये जो है कौन सी कैटेगरी में आता है, किस तरह के इंटरवल के लिए यूज होगा। तो ये ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में आपको इंटरवल इक्वल दिया गया है, मतलब x की वैल्यू में सेम इंटरवल दिया गया है, समान अंतराल दिया गया है, तो आप न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन या पश्च अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अनइक्वल इंटरवल वाले केस में ये वाला फार्मूला यूज नहीं किया जा सकता, उसका रीजन आपको समझ में आएगा आगे चल के। ठीक है ना। तो अभी हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल वाले, समान अंतराल वाले। ठीक है ना। तो समान अंतराल वाले क्वेश्चन है और आपको
उसमें पहला फार्मूला कौन सा पढ़ना है? न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र या न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये होता क्या है? y इक्वल टू y0। अब y0 मतलब क्या? y0 जो होता है y का जो कॉलम रहेगा, जैसे यहां पर ये y का कॉलम गया तो y के कॉलम की फर्स्ट वैल्यू, ये क्या होता है? y0 होता है। ठीक है, y0 प्लस u, अभी u को मत समझिए, u मैं आगे बताने वाला हूं। तो y0 प्लस u इंटू डेल y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपान में फैक्टोरियल 2 डेल 2 y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 अपान में फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और डेल 3 y0। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? ये कहां तक जाएगा फार्मूला, क्योंकि मैंने यहाँ पे डैश 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 लिख रखा है, अभी कहां तक जाएगा ये डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें अपना टेबल में डेल कौन से डेल तक कॉलम बने, डेल स्क्वायर तक बना है या डेल क्यूब तक बना है, डेल की पावर 4 तक बना है, ये डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला वहां पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना? अब बात आते हैं ये डेल कैसे निकालते हैं, ये हम एग्जांपल में ही समझेंगे। अभी इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना? यहां पर u क्या है? u के लिए क्या बताया मैंने कि u निकालने के लिए फार्मूला आप कौन सा अप्लाई करेंगे? x माइनस x0 अपान h। अब ये क्या है इसको समझते हैं। x मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए y कैलकुलेट करना है। जैसे यहां पर मैंने बोला कि x इक्वल टू 15 के लिए y निकालना, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 15 हो गई। तो ये वाला x क्या होगा जिसके लिए हमें y कैलकुलेट करना है। दूसरा है x0 मतलब जो x वाला कॉलम रहेगा उसकी फर्स्ट वैल्यू, ये लिखा है x की इनिशियल वैल्यू, x का जो प्रारंभिक मान है वो x वाले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद एक आता है h मतलब क्या होता है कि आप इसमें इंटरवल कितना चल रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर तो नहीं, यहां मैं बात कर रहा हूं, देखो ये इक्वल इंटरवल वाले, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है? 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो h वो डिफरेंस हो जाएगा। मैंने अभी बताया था ना कि ये जो है न्यूटन का जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, अगर अंतर्वेशन सूत्र है, केवल इक्वल इंटरवल के लिए ही यूज हो सकता है, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर h क्या रखेंगे हम, तो इसलिए ये सिर्फ इक्वल इंटरवल वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसको हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, यहां से एक क्वेश्चन हम लेते हैं। अप्लाई न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला to find the value of y when x equal to 3। ठीक है ना? एक क्वेश्चन दिया गया, न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से x इक्वल टू 3 पर y का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है, गिवन दैट, आपको कुछ दिया रहेगा टेबल, उसका यूज करना है आपको। गिवन दैट क्या दिया है? एक x दिया जाएगा और आपको y वाला कॉलम, ये क्या क्वेश्चन में दिया जाएगा। मैं यहां पर ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 0 2 4 6, कुछ वैल्यूज ले ली मैंने। उसके बाद सेम y की वैल्यू ले ली, ये हो गया 0 4 16 36। अभी एक जस्ट इजी एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसकी कैलकुलेशन हम आसानी से कर सके। ठीक है ना? ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, है ना? किसके लिए? x कैलकुलेट करना है, मतलब y कैलकुलेट करना है, वो वैल्यू दी जाएगी आपको। साथ में x और y के का ये टेबल दिया जा सकता है, उसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। अभी हमने डायरेक्ट टेबल ले लिया। सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, इसमें डेल बनाना। तो डेल क्या होता है? सबसे पहले डेल y, तो डेल y कैसे निकालेंगे? सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 4 माइनस 0 किया, क्या आ गया? 4। थर्ड माइनस सेकंड, 16 माइनस 4 कितना आया? 12। 36 माइनस ये कितना आ गया? 20। क्या किया? जस्ट माइनस किया है। ठीक है ना? अब यहां साइन लिख देता हूं, ये माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद डेल 2y निकालिए। डेल 2y क्या आएगा? इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है? 12 माइनस 4 8 हो गया, 20 माइनस 12 भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया। डेल 3y, एक और कॉलम बनाते हैं, तो 8 माइनस 8 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब तक, कहां तक सब्ट्रैक्ट करना है आपको? जब तक कि सिंगल वैल्यू नहीं बच जाए। देखो यहां सिंगल वैल्यू बच गई, 0 आना जरूरी नहीं है, 0 आना कंपलसरी नहीं है, एक कुछ भी यहां सिंगल वैल्यू बचना चाहिए। 1 माइनस 1 1/2 1/3 0.5 कुछ भी बचे, यहां सिंगल वैल्यू बचना चाहिए। यहीं तक आपका टेबल बन जाएगा। ये तो हमने टेबल बना लिया, चलिए ठीक है।
अब हमें लगाना है फार्मूला, कौन सा? इंग्लिश में इधर लिख ही दिया, हिंदी में लिख देता हूं, न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, ये न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। क्या होता है? y इक्वल टू y0 u इंटू डेल y0 u इंटू u माइनस 1 अपान फैक्टोरियल टू डेल 2y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपान में फैक्टोरियल 3 और डेल 3y0। कहां तक गया अपना टेबल? डेल 3 तक, तो फार्मूला भी मैंने डेल 3 तक लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना रहेगा? सबसे पहले u निकाल लेते हैं। u निकालने के लिए क्या बताया था आपको? फार्मूला क्या बनेगा? x माइनस x0 अपान h। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया था भाई इक्वल इंटरवल है कि नहीं। देखो 2-2 का डिफरेंस चल रहा हर जगह, मतलब इक्वल इंटरवल है, आप न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या आता है? x मतलब क्या? x मतलब जिसके लिए y कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है? 3 के लिए। x इक्वल टू 3। x0 मतलब जो x वाला कॉलम है उसकी फर्स्ट वैल्यू, तो x0 3 कितना हो गया? ये 0 अपान h मतलब कितने का डिफरेंस चल रहा है? देखो हर वैल्यू के अंदर 2-2 का x की वैल्यू में डिफरेंस देखना है, तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो u इक्वल टू हमारा आ गया 3/2 या फिर हम बोले 1.5। u की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1.5। देखिए जो भी फॉरवर्ड फार्मूला है उसमें आपको हर एक कॉलम की फर्स्ट वैल्यू पे आप सर्कल बना लीजिए। हर कॉलम की फर्स्ट वैल्यू हमारे लिए यूजफुल है, बाकी कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, हर कॉलम की फर्स्ट y0, देखो ये लिखा ना u इंटू y0 मतलब y वाले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू। u ये निकाल ही चुके हैं 1.5। डेल y0 मतलब डेल y वाले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू। फिर u माइनस 1 u माइनस अपान में फैक्टोरियल 2 डेल 2y, तो डेल 2y वाले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू। हर एक स्टेप में जो कॉलम है उसकी फर्स्ट वैल्यू हम यूज करते जाएंगे। तो क्या आया अपना? y0 y इक्वल टू y0, तो y0 की वैल्यू हम इधर चले, y0 मतलब y वाले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू। चलिए क्या है ये? y वाले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू 0 है, प्लस u अपना 1.5 आया था। डेल y0, चलिए डेल y0 देखते हैं, तो डेल y वाले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है? 4, वो लिख देता हूं मैं, प्लस u इंटू u माइनस 1 मतलब 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1 अपान में फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 आपसे फैक्टोरियल निकालना आता ही होगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, इंटू क्या आ रहा है? डेल 2y, तो डेल 2y की फर्स्ट वैल्यू देखिए, डेल 2y वाले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 8 है, तो ये इंटू में क्या आ जाएगा? इसके 8 आ जाएगा, प्लस u इंटू u माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 अपान में फैक्टोरियल 3 था। देखिए अपान में कितना है? फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू डेल 3 वाले कॉलम की वैल्यू कितनी है? तो डेल 3 वाले कॉलम की अगर वैल्यू की बात करें हम, डेल 3 वाले कॉलम की वैल्यू है यहां पर 0, तो वो मैं 0 रख देता हूं। तो यहां ये क्या आ जाएगा? इसके इनटू में 0। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो y इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 1.5 का 4 में इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा। करके देख लेना आप लोग, है ना। अब ये कितना बचा? 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 इंटू 8 प्लस ये तो 0 इंटू होके सब 0 हो जाएगा, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो y इक्वल टू 6 प्लस ये हो जाएगा 1.5 का 0.5 में हम इंटू करेंगे तो 0.75 आ गया, और 0.75 का 4 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है ना, बस इतना ही है, यहीं पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये था अंतर्वेशन। एक बार फिर से हम देखेंगे कि अंतर्वेशन में
हमें क्या करना था इस एग्जांपल की अगर बात करें, y इक्वल टू 3 की, x इक्वल टू 3 के लिए y की वैल्यू निकालना था, तो x इक्वल टू 3 पर y कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से अंतर्वेशन का एक फार्मूला जो है वो समझ में आया होगा। ये फॉरवर्ड फार्मूला था, इसी का एक माइनर सा डिफरेंस है, वो है बैकवर्ड फार्मूला। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं न्यूटन का बैकवर्ड फार्मूला एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।